अनंत वर्णादिदंसणसहाभम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, नमस्कार, अपनी आत्मा का परिचय करना कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे अपने आत्मा को जानकर शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी, जिसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार, जिसके अंतर्गत 116वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद परम प्रबंधाई देव मुनिराज ने यहाँ पर 183वें नंबर का कलश लिखा है। उसकी चर्चा अपन यहाँ पढ़ते हैं और उसके भाव को हमें ग्रहण करना चाहिए। पाठ करता हूँ 183वें नंबर का कलश। शुद्धात्मा के ज्ञान की संभावना
भावना जिस संत में, आत्मरत उस संत को नित प्रायश्चित है। धो दिए सब पाप और निज में रमे जो संत नित, मैं नमूं उनको उन गुणों को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर परम ब्रह्मधारी देव मुनिराज बड़ी सुंदर चर्चा करते हुए इस कलश में हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अपनी जो शुद्धात्म वस्तु है, जो तीनों काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसी शुद्धात्म वस्तु का मुनिराजों को निरंतर उसका सद्भाव बरतता है। तो कहते हैं शुद्धात्मा के ज्ञान की संभावना से जिस संत में, शुद्धात्मा के ज्ञान की संभावना जिस संत में, यानी हमारे जो मुनिराज साधु दिगंबर संत जो है, उनके ज्ञान की पर्याय में उनके हृदय में निरंतर शुद्धात्मा का ही वास वर्तता है। आत्मरत उस संत को नित्य प्रायश्चित है और उनको निरंतर आत्मा में रत होने के कारण से, आत्मा में लीन होने के कारण से उन मुनिराजों को नियम से, निश्चय से है उनको प्रायश्चित उनकी पर्याय में व्यक्त है। और क्या हुआ, धो दिए सब पाप और निज में रमे जो संत ने। उन्होंने जो है अपनी आत्मा में जो होने वाले मोह राग देश रूपी पाप मन को उन्होंने धो दिया है। धो दिए सब पाप और निज में रमे जो संत ने। जो आत्मा की पर्याय में व्यवहार रूप से जो परिणति उत्पन्न होती है, वह सब जो है पाप है। क्या है वो? पाप है। सब वो पाप है। पुण्य के परिणाम को भी यहाँ पाप कहा जा रहा है। पाप तो पाप है ही, पर पुण्य का परिणाम वह राग होने के कारण से आत्म घात रूपी परिणाम है। इसीलिए उन्होंने सभी प्रकार के पापों को उन्होंने धो दिए हैं। 28 मुर्गों के पालने का जो अंदर में परिणाम होता है, वह भी बैरमुखी तत्व होने से, वह आत्मा के लिए आत्मघाती परिणाम होने के कारण से संतों ने उसको भी कई समय क्या किया है, धो डाला है। और अंदर जो अनंत शक्तियाँ द्रव्य स्वभाव के अंदर विद्यमान थी, उनको उन्होंने क्या किया है, प्रकट किया है। तो कहते हैं धो दिए सब पाप हर निज में रमे जो संत है। निरंतर वे अपने शुद्धात्म वस्तु जो तीनों काल शरीर रागादे और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वह वास्तव में आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, शुद्धात्म वस्तु है। उसके आश्रय से, उसमें लीन रहने से पर्याय में होने वाले जो रागादिक परिणाम हैं, उनका उन्होंने अपनी पर्याय में अभाव कर दिया है और वीतराग दशा की प्राप्ति उन्होंने अपनी पर्याय में की है। अंतिम लाइन में कहते हैं, मैं नमूं उनको उन गुणों को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए मैं उन साधु परमेष्ठु को, अत्यंत परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं भी अपनी पर्याय में, जो हमारी आत्मा की पर्याय में विभाग रूप परिणति चली आ रही है, मैं भी उनका नाश करके अपनी पर्याय में निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति करूं। इस अच्छी भावना से मैं उनको नमस्कार करता हूँ। सीधा सीधा अर्थ है, इसमें कुछ ऐसा लगता नहीं है कि जो है हमारी समझ में ना आए। मैं नमूं उनको उन
में जो गुण प्रकट किए हैं, कौन से गुण प्रकट किए हैं? अनंत दर्शन, अनंत गुण जो तीनों काल परम पवित्र हैं, उन्हें पर्याय में व्यक्त किए हैं। इसीलिए भक्त ये कहता है कि मैं उनको नमस्कार इसके लिए करता हूँ कि उन जैसे गुण हमारी आत्मा में भी प्रकट हों, इसीलिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। इस सच्ची भावना के द्वारा यह बात यहाँ पर बताई जा रही है। अब देखिएगा इसी बात को थोड़ा जागृति रखिए भाई। पुष्पा, चलिए सोने वालों के लिए नहीं हो गया। चलिए क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर बात इस कलश में हमें समझाई गई है, समझ में आया? अब देखिएगा इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ इसका व्याख्यान किया है, उसकी चर्चा पढ़ लेते हैं। हमारे स्क्रीन पे यह है, लेकिन जो है वो सब देख पा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री प्रायश्चित अर्थात प्रायश्चित उत्कृष्ट ज्ञान, शुद्धात्म ज्ञान, त्रिकालीन शुद्धात्म ज्ञान की सम्यक भावना भाने वाले मुनियों को ही वास्तव में प्रायश्चित होता है। क्या? अब प्रायश्चित यानी उत्कृष्ट ज्ञान, हमने शुद्धात्म ज्ञान अपन ने पढ़ा था 16वें नंबर की गाथा में। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तीनों का प्रायश्चित स्वरूप है। 116 प्रायश्चित यानी जिसमें पुण्य पाप के परिणामों का भी अभाव है। शरीर आदि परद्रव्यों का तो अभाव तीनों काल है ही, लेकिन पुण्य पाप के परिणामों का भी जिसमें अभाव है, ऐसी शुद्धात्म वस्तु वह स्वयं प्रायश्चित स्वरूप है। अगर वस्तु स्वभाव से ही प्रायश्चित स्वरूप न होती तो पर्याय में भी वास्तव में प्रायश्चित नहीं हो पाता है। समझ गए आप? वस्तु होना चाहिए। अगर आत्मा सुख स्वरूप ना होता तो पर्याय में सुख कैसे प्रकट होता? सही बात। समझ गए आप? अगर आत्मा में ज्ञान नहीं है तो पर्याय में भी ज्ञान कहाँ से आता? ये तो न्याय संगत बात है ना। दूध में अगर घी का अस्तित्व न होता तो आपको घी मार्केट में कैसे मिलता? गन्ने के अंदर अगर शक्कर का अस्तित्व न होता तो मार्केट में शक्कर कैसे मिलती है आपको? है नहीं? लेकिन वह तो चतुराई है कि दूध में से घी को निकाल लेना, यही तो चतुराई है ना। हमारी माता बहनें हैं, दूध में घी का अस्तित्व है, वे उस घी को उसमें से निकाल लेते हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग पर चलने वाले भव्य जीव जो है अपनी जो कालिक तीनों काल विद्वान वस्तु शुद्धात्म वस्तु है। शरीर रागादि के संयोग में रहने पर भी संयोग से भिन्न है। वे सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को पर्याय में व्यक्त कर देते हैं। समझ रहे हैं आप? इसका नाम धर्म है। क्या? आप अपनी चतुराई, अपनी बुद्धि इसमें लगाइए। किसमें लगाइए? कि अपनी शुद्धात्म वस्तु को वर्तमान ज्ञान की पर्याय में पहले निर्णय कीजिए। समझ रहे हैं आप? माता बहनें पहले निर्णय तो करती है कि ये दूध में घी है, फिर मेहनत किस बात की करना? सही बात है। सबसे पहले तो वस्तु का निर्णय किया जाता है ना, तब तो वो आगे पुरुषार्थ करती हैं। सही बात। फिर उन्हें घी की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं तुम पहले वस्तु स्वरूप का यहाँ पर निर्णय करो, ज्ञान करो पक्का। ये शरीर जो है ये जड़ है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है।
और इसके अंदर रहने वाली चैतन्य वस्तु जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, अरूपी है, अमूर्तिक है। और आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में दुख रूपी पर्याय दिखाई देती है, वह परद्रव्य को अपना जानने से, परद्रव्य को अपना मानने से, परद्रव्य के प्रति लक्ष्य करने से वो पर्याय में रागादिक परिणतियां होती हैं। वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। समझ गए आप? तो भव्य जी बोलते हैं लक्षण के द्वारा उस वस्तु को पहचान कर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा भगवान ने जो चैतन्य वस्तु बताई है, जिनके ज्ञान में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं रहता है जो उनकी ज्ञान की पर्याय में जानने में नहीं आता है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल, जाने एक ही काल प्रकट के भगवंता। ऐसे भगवान की वाणी पर विश्वास करते हुए आपको मालूम ही है, आचार्य कुंकुन देव ने समय साथी ग्रंथ के 5वें नंबर की गाथा में यह बात बड़ी स्पष्ट तरीके से लिखी है कि हमारे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है। आप सब सवाल ले आइए। उन्होंने लिखा है कि मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है। तो वो कहते हैं आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से, और स्वानुभव। और मैंने भी अपने स्वानुभव के द्वारा उस चैतन्य वस्तु जो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, उसको सच्चा ज्ञान करके उसे पर्याय में उसे व्यक्त किया है। सही बात है। वही हमें आपको करना भाई साहब। मैं भी व्यक्त करना है, मैं व्यक्त करना इसी को भगवान ने धर्म कहा है। अगर ये काम हमारे जीवन में नहीं हो पाया तो मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी वास्तव में हमने कुछ नया काम नहीं किया। पुण्य पाप तो ढोर भी करते हैं, पुण्य पाप तो ढोर भी करते हैं। अपनी आत्मा में धर्म रूपी पर्याय, रत्नात्र रूपी पर्याय की प्रकटता करना, यही वास्तव में मनुष्य पर्याय का मिलने का मतलब है। समझ में आया भैया? एक इंद्री है, दो इंद्री है, तीन इंद्री है। भाई साहब पाप की बातें तो छोड़ो, पुण्य भी वो करते हैं। पता है कि नहीं पता है आपको? तुम्हारा पुण्य कोई कोई मंदिर में नहीं होता है, हैं? एक इंद्रिय आदि भी करते हैं। पुण्य कहाँ होता है भाई साहब? परिणाम में। पुण्य का अस्तित्व कहाँ पर होता है? परिणामों में होता है। कहाँ होता है? पाप का अस्तित्व भी परिणामों में है, पुण्य का अस्तित्व भी परिणामों में है, और निर्मल वीतराग दशा की पर्याय भी परिणामों में होती है। परिणामों को छोड़कर कहीं भी पुण्य पाप और धर्म नहीं होता है, और वह परिणाम आत्मा की पर्याय में हुआ करता है। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। परिणाम के बिना कोई भी जगत में वस्तु देखी जाती नहीं है। तो मैंने आप जो पंच परमेष्टि ने अपने जीवन में किया है, उस चीज को हमें भी करना चाहिए। इसीलिए सारी बातें हैं। तो कहते हैं कि वस्तु जो है प्राश्य स्वरूप तीनों काल विद्यमान वस्तु है। पुण्य पाप के परिणाम से रहित अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल विद्यमान है। शरीर से तो वह चैतन्य वस्तु भिन्न है ही, लेकिन अंदर आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, उन परिणामों से भी अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है। तो वस्तु तीनों का प्राश्य स्वरूप है, शुद्धात्म वस्तु है, वह प्राश्य स्वरूप है।
और उसका सच्चा ज्ञान करके भक्त जीव उसको पहचान कर उसका जो आश्रय लेते हैं उनकी पर्याय में भी प्रायश्चित रूपी पर्याय की प्राप्ति हो जाती है। इसी को भगवान ने पुरुषार्थ कहा है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो पुरुषार्थ से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी पुरुषार्थ से होती है। कोई लाठियां वाठियां नहीं खुलती हैं। समझ में आया भैया? धर्म नगर का काम है। सही बात है। आत्म जागृति का नाम धर्म है भैया। अनंत काल हो गया, हमने अपनी आत्मा की पर्याय में जागृति है भाई साहब, जागृति नहीं लाए हो। आप अपनी पर्याय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान कीजिए, निर्णय कीजिए जो आप कर सकते हो यहाँ आकर। और यहाँ आकर भी अगर ये काम आपने शुरू ना किया तो समझ लेना चाहिए अनंत काल पीछे हो जाओगे। सही बात है। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है, ये भगवान के यहाँ से आया हुआ ही संदेश है। तो कहते हैं प्रायश्चित अर्थात प्रायश्चित उत्कृष्ट ज्ञान, शुद्धात्म ज्ञान, सर्वोत्कृष्ट अपनी चैतन्य वस्तु है। तराजू के एक पलड़े में आप हो गए और दूसरे पलड़े में दुनिया के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ होंगे तो सबसे वजनदार आप हो गए। इतने महान हो आप, पर आपको अपनी महानता का पता नहीं है, इसीलिए पर्याय में दीनता और हीनता चली आ रही है। क्या समझ में आया? कि चैतन्य वस्तु जो है इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट है। तो कहते हैं उत्कृष्ट ज्ञान, शुद्धात्म ज्ञान, त्रिकाली शुद्धात्म ज्ञान की सम्यक भावना। क्या? किसकी भावना? अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित है, उसकी भावना, सम्यक भावना वाने वाले मुनियों को ही वास्तव में प्रायश्चित होता है। मुनियों की मुक्ता से है, इसीलिए मुनि की बात की है। इसका प्रारंभ तो चौथे गुण स्थान से हो जाता है। श्रावक लोग भी अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर उसका आश्रय लेते हैं। और लाखों करोड़ों कथन करके भी अंत में तो द्रव्य स्वभाव में अंतर्मुख होने का ही उपदेश देती है। सही बात है। ये पूज्य गुरुदेव जी की सबसे बढ़िया शैली है बताने की। क्या भाई? करोड़ों लाखों कथन करके भी अंत में तो द्रव्य स्वभाव में अंतर्मुख होने का ही उपदेश है। क्या? सही बात है। कितना भी उपदेश कर धर्म की बात है, जो भी दुनिया में चलती हो। क्या भाई साहब? लेकिन आना तो आपको यहीं पर पड़ेगा कि पर्याय का धर्म यह है कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले। जिस प्रकार से लौकिक में स्त्री का धर्म अपने पति के साथ में रहने का है, ऐसे ही पर्याय रूपी पति का धर्म तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा पति उसका आश्रय ले, तो पर्याय में निर्मल दशाओं की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आया? लाखों करोड़ों कथन करके भी अंत में तो द्रव्य स्वभाव में अंतर्मुख होने का ही उपदेश है। आप अपने भगवान को देखिए, वो क्या कर रहे हैं। भगवान को देखने का भी महान पुण्य का उदय होता है, उन्हीं को भगवान के दर्शन होते हैं। सही बात है। सही बात देखा जाए तो भगवान सम्यक दर्शन में निमित्त हो जाते हैं। है क्या कर रहे हैं? मंदिर में जाते हो, भगवान को देखा करो, भगवान क्या कर रहे हैं। गौतम स्वामी हैं भाई साहब, कुछ भी नहीं जानते थे, न पदार्थों के नाम भी नहीं जानते थे। केवल भगवान का इशारा देख के सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। बोलो हुई कि नहीं हुई? भगवान
भगवान की दिव्य ध्वनि गिरी थी जब हुआ था उन्हें सम्यक दर्शन कि भगवान को देखते ही उनको पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। आप बताइए आप। देखते ही ये सब हमारे ग्रंथों में बिल्कुल जो है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। भगवान की दिव्य ध्वनि तो 66 दिन तक हिली ही नहीं थी। समझ में आया? जब वे गड़दर हो गए थे तब उसके बाद भगवान की वाणी खिली थी। वाणी खिली थी। बोलो सही बात है कि गलत है? सही है। तो गड़दर होने से पहले पापा सम्यक दर्शन हुआ होगा ना? है मुनि हुए होंगे ना, तभी तो गड़दर के होंगे ना। 4 ज्ञान के धारी बाबा। किसने बताया उनको कि भाई साहब बताओ कौन सा उपदेश वहां पे खिला था समूह शरण में कि उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है और उन्होंने दीक्षा भी ले ली और आत्मा के ध्यान में बैठे तो 4 ज्ञान के धनी भी हो गए। कितनी फटाफट उन्होंने काम कर लिया। हम कितनी बार जाते भगवान के दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, कभी हमारी बुद्धि में यही नहीं आता है ज्ञान में कि भगवान देखो कितने अपनी आत्मा में मस्त हो रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं। कभी ज्ञान में बैठता ही नहीं है। भाई ऐसा ही तो भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, भगवान जैसा ही है, अमूर्तिक है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। तो कहती है द्रव्य स्वभाव करोड़ों लाखों कथन करके भी अंत में तो द्रव्य स्वभाव में अंतर्मुख होने का ही उपदेश है। हमारे पंच परमेष्ठी काय का उपदेश देते हैं? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसका तुम अवलोकन करो, उसका तुम रसास्वादन लो, उसमें ही अपनी पर्याय को रमण कराओ। ये भगवान का आदेश संदेश है, ये हमारे पंच परमेष्ठी का आदेश है। और ये काम अगर तुम हम नहीं कर पाए तो भाई साहब हमें और आपको कोई भी इस संसार में रखड़ पट्टी से रोक नहीं सकता है। क्या आगे बात समझ में भाई साहब? सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर रोबन लागा। सारे साथी जागे तू न जागा, बेला अमृत बराबत क्यों को अलसी सो रहा बनिया भागा। सारे साथी जागे न जागा, बड़े मुश्किल से नर बब ये पाया, पाकर विषयों में यूं ही गमाया। हंस का रूप था पानी गंदला पिया बन के कागा। सारे साथी जागे तू न जागा, लाखों पतितों ने जीवन संधारे है। वो दिया भैया आके प्रभु के पास में तो भाई साहब अपना जीवन निहार कीजिए, अपने आत्मा को पहचानिए। मैं अमूर्त प्रदेश वाला भगवान आत्मा हूँ, दे देवर में विराजमान हूँ, शाश्वत हूँ। शरीर तो नश्वर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। रागादिक परिणतियां तो अज्ञानता में से पैदा होती हैं। ऐसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके पर द्रव प्रभाव का अवलंबन आश्रय छोड़कर अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय करना, उसे ही भगवान ने यह उपदेश दिया है। लाखों करोड़ों ग्रंथों का सार भाई साहब,
लाख बात की बात यही निश्चय उड़लाओ, तोड़ सकल जगदंद फंद तोड़ी सकल जगदंड फंदनी आत्म ध्याओ। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, नहीं विधियावत रोके, संबर लय सुख अवलोक। लाखों करोड़ों कथनों का सार तो यही है कि अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख करना है। अध्ययन परमात्मा की भी सुनोगे तो भाई साहब किसकी सुनोगे भाई साहब? कहते हैं लाखों करोड़ों कथन करके भी अंत में तो द्रव्य स्वभाव जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु तीनों काल विद्वान है, वह कहीं गई नहीं है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का अंतर्मुख होने का ही उपदेश है ग्रंथ में। समझ लिया? कितनी भी भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, यात्राएं करो, लेकिन लौट के तो आपको अपने घर आना पड़ेगा। आते हो कि नहीं आते हो? किस घर में आते हो? है भाई साहब, कितने भी यात्रा करके आ जाओ, फिर बाद में कहाँ आते हो? अपने निज घर में है। एक चिड़िया के बच्चे चार, पंख पसारे निकले बाहर, पूरब से पश्चिम को जा, पश्चिम से उत्तर से दक्षिण को जा, आकर माँ को हाल सुना, देख लिया सारा संसार, अपना घर है सबसे प्यारा। समझ आया भैया? बाबा आना तो पड़ेगा एक बार, है? अभी मौका है, जितना भटकना है भटक लो। अभी मौका है। हम मौके का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो भाई साहब कीड़े मकोड़े हो जाओगे पापा। होना तो पड़ेगा। आप ऐसी बातें क्यों करते हो? हम ऐसी बात नहीं करते भैया, हम आपको सही बात बता रहे हैं। समझ में? आप आत्मा हो, आत्मा ही थे और आत्मा ही रहोगे। समझ में? अगर आप अपनी आत्मा का ज्ञान कर लोगे तो सिद्ध भगवान जैसे बन के रहोगे अनंत काल में। सही बात। और अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धा नहीं किया तो भाई साहब नियम से जीव को भाई साहब 2 इंद्री 3 इंद्री पर्याय नहीं, 1 इंद्री पर्याय में रहना पड़ेगा अनंत काल। सही बात है। आप चाहो कि मुझे भाई साहब केचुआ की पर्याय मिल जाए, नहीं मिलेगी, क्योंकि परमानेंट फिर रहने का स्थान अज्ञानी जीवों को 1 इंद्री पर्याय नहीं है। यहाँ तो वो कुछ समय के लिए आता है 2 इंद्री आदि पर्याय में। समझ में आया भैया? अब आप सोच लीजिए कि आपको कहाँ रहना पसंद है। निरंतर अतीन्द्रिय आनंद में, निरंतर अतीन्द्रिय आनंद में रहना पसंद करते हो, अथवा है भाई साहब दुख रूपी पर्याय, अनंत दुख रूपी पर्याय, जिस पर्याय को केवली परमात्मा ने नरक से भी ज्यादा दुख वहां कहा है। क्या? निगोद में। कहाँ पर? निगोद में। निगोद में जो है 1 इंद्रिय पर्याय में 7वें नरक से भी ज्यादा जीव दुखी है। पापा मौका मिला है, बहती गंगा में हाथ धो लो। क्या? बहती गंगा में हाथ धोने के लिए हमें आचार्य भगवत हमको कहते हैं। समझ में आई? देखिएगा
बड़ी सुंदर बात यहाँ कहते हैं कि लाखों करोड़ों कथन करके भी अंत में तो द्रव्य स्वभाव में अंतर्मुख होने का ही उपदेश है। सही बात। वैर मुक्ता संसार है, अंतर्मुख अंतर्मुक्ता मोक्ष का मार्ग है। वैर मुक्ता से निगुर जाता है और अंतर्मुक्ता से मोक्ष रूपी पर्याय अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्त होती है। इसमें आत्मा का क्या जाता है, बोलो भैया। अपनी पर्याय को पर के आश्रित रखना यह आत्मा का धर्म नहीं है। स्वयं आश्रित से जीना, कल बताया था कुछ गुरुदेव श्री दृढ़ दृष्टि जिनेश्वर में के बता रहे थे। अनंत काल हो गया इस जीव ने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है। अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। वो कौन सी गाड़ी है? वो शुद्धात्मा की गाड़ी है। मोक्ष मार्ग। समझ में आया? अनादि काल से शरीर के ऊपर बैठ के गाड़ी चलाई है आपने और हमने। राग की रुचि अंदर के हृदय में पर्याय में हमारी रही है। अब अपने शुद्धात्मा के ऊपर बैठ के इस भव सागर से आप तैर सकते हो। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो कहते हैं लाखों करोड़ों कथन करके भी अंत में तो द्रव्य स्वभाव में अंतर्मुख होने का ही उपदेश है। अरे इतनी बात तो पहले समझ लो कि अंतर्मुख हुए बिना मेरी इस संसार का अभाव नहीं होगा। हम सुखी नहीं हो सकते हैं। सही बात। भले ही हम अपने जीवन में कितना उतार पाते हैं नहीं उतार पाते हैं वो बात एक अलग है। लेकिन अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में यह निर्णय तो कर लो कि जब तक हम अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ना लेंगे तब तक हमारे जन्म मरण का अभाव नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। और पर्याय में होने वाले दुखों का भी अंत नहीं होगा। विकल्पात्मक ज्ञान में भी तो निर्णय कर लो भैया। सही बात है। अब चलो आगे चलते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले अंतर में विराजमान प्राश्चित स्वभावी भगवान आत्मा का विश्वास आना चाहिए। मूल में बात कह दी, पहले में पहले बोलो भैया क्या कहा पूज्य गुरुदेव श्री ने? सर्वप्रथम अंतर में यानी शरीर और रागादि के पीछे जो अमूर्तिक चेतनेश्वर भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार रूप से विद्यमान है। सिद्ध भगवान जैसा अंदर में देवर में भगवान आत्मा विराजमान है। घट घट अंतर जिन बसी घट घट अंतर जैन मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही जिन स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो कहते हैं सर्वप्रथम अंतर में विराजमान शरीर रागादिक से भिन्न प्राश्चित स्वभावी भगवान आत्मा का विश्वास आना चाहिए कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा देवर में विराजमान हूँ। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे पास में भी हैं। ऐसा पर्याय में विश्वास होना चाहिए। क्या मैं कौन हूँ? मैं अमूर्तिक प्रदेश। मैं कौन हूँ? अमूर्तिक। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ये शरीर रागादिक तो क्षण भंगुर तत्व हैं। इस शरीर के अंदर कोई स्थायी वस्तु है तो वह चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, वही वास्तव में मैं हूँ। ऐसा अंदर में विश्वास आना चाहिए।
समझ गए? बिना विश्वास के भाई साहब आप क्या करोगे? बोलो हैं? कल्याण करना है तो किसका कल्याण करना है? शरीर का करना है कि आत्मा का करना है? हैं? बोलो भैया, किसका करना है कल्याण? शरीर का तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। शरीर का करना है। तुम अमूर्ति भगवान आत्मा हो। कौन हो भाई साहब? अमूर्त। तुम शरीर को छू सकते नहीं हो। शरीर का क्या कल्याण खा करोगे क्या? है? कल्याण किसका करना है? कल्याण अपने आत्मा का करना है। अपने आत्मा का कल्याण कैसे होता है? तो प्रभु कहते हैं सबसे पहले ये विश्वास लाइए कि मैं कि कल्याण आप से चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, देव देवल में विराजमान हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, शरीर से अत्यंत भिन्न हो, रागादिक परिणतियां भी वे भी वास्तव में दुख रूप हैं, पर आश्रित भाव हैं। वे हमारे आत्मा की पर्याय का स्वभाव भी नहीं है। अगर वे आत्मा का स्वभाव होती तो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है कि नहीं है? उनकी पर्याय में उन रागादिक परिणतियों का अस्तित्व आपने देखा है क्या? नहीं है। वे तो अनंत सुखी हैं पर्याय में, और हम अनंत दुखी है। कितने दुखी हो भाई साहब? स्वरूप को 24 घंटा टेंशन 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 टेंशन। कब से चला रहा है टेंशन? अनादिकाल से चला रहा है। अनंत काल हो गया मुकेश भैया। यहाँ भी अगर हम विवेक ना करेंगे तो भाई साहब हमें आपको कोई भी निगोद जाने से रोक नहीं सकता है। या किसी भगवान की नहीं चलती है, या वस्तु स्वरूप की चलती है। किसकी चलती है? वस्तु स्वरूप। भगवान की नहीं चलती यहाँ पर। भगवान की अगर चलती होती तो हमारे तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में उनका आत्मा बिलबिला गया भाई साहब कि भाई साहब घबरा गया है। यहाँ तो हर परिणाम का करने धरने वाला हुआ आत्मा स्वयं है। आप जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल आपको मिलने वाला है। बिल्कुल। तो क्यों ना हम बढ़िया बढ़िया बीज डालें भाई साहब? तो अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। अनंत काल जब अपन को रहना ही है तो बढ़िया बढ़िया चीजें है भाई साहब अपने आत्मा में ऐसे बीज डालोगे। अपने आत्मा के ज्ञान के संस्कार डालो भाई साहब। है? कहते हैं सर्वप्रथम अंतर में विराजमान। कहाँ विराजमान है? अंतर में विराजमान प्राश्चित स्वरूप भगवान आत्मा का विश्वास आना चाहिए। और अपने भगवान आत्मा का विश्वास आए बिना वास्तव में पर परमात्मा का भी विश्वास इसको नहीं होता है। योगेंद्र महाराज ने योग सार ग्रंथ के अंदर ये बात लिखी है। परमात्मा प्रकाश जी में यह बात लिखी है। इस जीव ने अनादि से दो काम नहीं किए। बराबर। एक तो इसने अरिहंत परमात्मा के दर्शन नहीं किए आज तक, और दूसरा अपने आत्मा की अनुभूति नहीं की है। अपने आत्मा के दर्शन नहीं किए है। कौन से दो काम नहीं किए इसने? एक तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं किए, दूसरा अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं करी। समझे? दो काम नहीं किए। अनंत बार इसको का समय दिगंबर धर्म मिला। तुम तो कह रहे कि मैंने भगवान के दर्शन ही नहीं किए। हम तो रोज ना भगवान के दर्शन करते हैं मंदिर में जाके। वो दर्शन आपके दर्शन नहीं कहलाते जिसमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का श्रद्धान नहीं है। क्या? क्योंकि प्रत्येक आत्मा परमात्मा स्वरूप रूप से विद्यमान है। जो आत्मा में परमात्मा को देखता है, परमात्मा में आत्मा को देखता है, वह जीव सम्यक दृष्टि हुआ करता है। समझ में आया? तो यहाँ हमें यही समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि सर्वप्रथम अंतर में विराजमान प्राश्चित स्वभावी भगवान आत्मा का विश्वास आना चाहिए। किसका? कौन सी आत्मा का? अपने भगवान आत्मा की विश्वास की बात की जा रही है।
हम्म, प्राश्चित स्वभावी यानी जिसमें पुण्य पाप के परिणामों का भी अभाव है, ऐसा प्राश्चित स्वरूपी भगवान आत्मा का विश्वास। मेरा भगवान आत्मा वर्तमान में परम पवित्र है, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को शुद्धता को प्राप्त हो। ऐसा आचार्य कुलकुल देव ने समय सार जी के 186वें नंबर की गाथा में भी लिखा है। तो कहते हैं सर्वप्रथम अंतर में विराजमान, कहाँ विराजमान है वो आत्मा? अंतर में धीरे वाले से। शरीर रागादिक पर्याय से भिन्न है। विराजमान प्राश्चित स्वभावी भगवान आत्मा का विश्वास आना चाहिए। मैं वर्तमान में शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा हूँ, है शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश्वर, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कहियो बीजो कहियो पेटियो कर विचार तो पाओ। सही बात है। विचार वालों का धर्म है ये, समझे? लकीर के फकीर वालों का नहीं है। सही बात समझे? बिल ने घंटा बजाया तो हमने भी घंटा बजा दिया। बिल ने भगवान की पूजा करी अष्ट तरफ से तो हमने भी कर ले। वे झुके तो हम भी झुक गए। समझ में आया भैया? ऐसे लकीर फकीरों का धर्म नहीं है ये। हर बात को ज्ञान की कसौटी में ज्ञानी कसता है। समझ में आया? तभी आपकी पर्याय में आत्मिक सुख आनंद की प्राप्ति हो सकती है। समझ गया? तो कहते हैं सर्वप्रथम अंतर में विराजमान प्राश्चित स्वभावी भगवान आत्मा का विश्वास आना चाहिए कि मैं चेत लेसर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये हमारी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय जो चल रही है वह भी क्षणभंगुर तत्व है। सही बात है। और वह रागादिक परिणति हमारे गायक प्रभु परमात्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ऐसा प्रथम में प्रथम विश्वास आना चाहिए। फिर कहते हैं बहिर्मुख वृत्ति में मेरा कुछ भी नहीं है। क्या भाई साहब, इतनी सुंदर बात की। अनादिकाल से बहिर्मुक्त ही कर चल रहे हैं। अपन तो यही समझ रहे थे है भाई साहब भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। बाबूलाल जी साहब क्या कहा, क्या सोचे बैठे थे? हैं भगवान भरोसे छोड़ के बैठ गए। भरपूर सुखी कर दोगे तुम। भगवान हमारा कैसे भाई साहब कल्याण कर देंगे। सोचे सन्मुख खड़ा रहा। भगवान अगर कल्याण करते होते तो भाई साहब एक भी जीव ऐसा ना रहता जिसका कल्याण नहीं होता। अनंत बार यह जीव अनंत परमात्मा के पास हमारा ही नहीं क्या जितने भी आपको अजैन में दिख रहे हैं ना, वे भी भगवान के पास अनंत बार जा चुके हैं। सबका कल्याण हो जाता है। सबो सरल में साक्षात भगवान के पास जा चुके हैं, लेकिन भगवान किसी का कल्याण नहीं करते हैं। भगवान तो कल्याण का मार्ग बताते हैं। क्या बताते हैं? मार्ग बताते हैं। जग को दे दी जग की निधियां दिन रात लुटाया करते हैं मुकेश भैया है। भगवान तो मार्ग बताते हैं। चलना तो भाई साहब हमें भी पड़ेगा और चलना तो आपको भी पड़ेगा भैया। बिना चले काम नहीं चले। है अभी मौका है तो भाई साहब बहुत बढ़िया तरीके से अपनी गाड़ी चला सकते हो। और तेज गति में पड़े रहोगे तो पड़े ही रहोगे भाई साहब। चलाना भी चाहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ समझ में आया भाई चलाना। साहब? तो ने थोड़ा सा पुरुषार्थ करो चल जाए गाड़ी। चलने की विधि दोनों बता दिए, निधि भी बता दी और विधि भी बता दी। विधि प्राप्ति की भी। अगर आपको अपनी पर्याय में आत्मिक आनंद लेना है, सुख शांति लेना है, तो वैर मुक्ता छोड़िए, पर द्रव्यों की रुचि छोड़िए। है भाई साहब, उनका बिल्कुल भी विचार मत कीजिए पर द्रव्यों का। क्या लेना देना है जिससे हमारे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है भाई। है समझ में आया भैया? तो कहते हैं लाखों करोड़ों
ये हुआ। तो कहते बैर मुख व्रती में मेरा कुछ भी नहीं है। क्या? कुछ भी नहीं मिलने वाला। समझा? चाहे वह प्रभु के प्रति भी बैर मुक्ता हो, उसको भी भगवान कहते तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। समझा? तो अन्य संसारी जीवों को अपना जानना, अपना मानना, उनका लक्ष्य करना, ये भाई साहब कैसे धर्म हो सकता है? जब हमारे आचार्य कुंकुम देव अष्टपाहुल जी के ग्रंथ में यह बात लिखते हैं, 16 नंबर की गाथा, मोक्ष पाहुल के 16वें नंबर की गाथा में यह बात लिखते हैं, जगत के जीवों को पर दब्बा दब गई, पर दब्बाओ दुख गई, 100 दब्बा, सा दब्बाओ सुख गई। पर धर्म के लक्ष्य से तो तेरी दुर्गति होगी, और अपने आत्मा के लक्ष्य से तेरी सुगति हो जाएगी, पंचम गति मिल जाएगी भैया। कहते हैं बैर मुख व्रति में मेरा कुछ भी नहीं है, संपूर्ण वस्तु अंतर्मुख है। क्या? कैसी है चैतन्य वस्तु? सदाकाल अंतर्मुख है। ऐसा स्वभाव स्वीकार करके देखिएगा, ऐसा स्वभाव यानी स्वीकार करके, निर्णय करके वस्तु स्वभाव के सन्मुख होने पर पर्याय में निर्मलता प्रकट होती है। क्या होती है? क्या हो जाता है भाई साहब? पहले वस्तु स्वरूप का निर्णय करो, मैं चेतनी सर्वभगवान आत्मा हूं, शरीर जड़ है, क्षणभंगुर तत्व है, रागादेव परिणतियां अज्ञानता में से पैदा हो रही हैं, और अंदर में कोई स्थायी वस्तु है तो वह चेतनी सर्वभगवान आत्मा वो मैं हूं। ऐसा सर्वप्रथम विश्वास करके है भाई साहब, उस पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख करने से पर्याय में होने वाली जो गंदगी है मोह राग देश की, वह धुल जाती है, और निर्मलता प्रकट, और निर्मलता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल वाली पर्याय की उत्पत्ति हो जाती है। समझा? ये उपाय भगवान ने हमें बताया है। तो कहते हैं आत्मा के सन्मुख होने पर पर्याय में निर्मलता यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है। आपके कमरे में काफी समय से अंधकार व्याप्त था, उसको भगाने के लिए आप क्या करते हो? नोटों की गड्डियां इकट्ठी करके उसमें उजाला आता है। क्या? उस अंधकार को भगाने का क्या उपाय करते हो? अरे प्रकाश ही तो जलाते हो ना, तभी तो अंधकार भगता है ना। यही तो भगवान हमको समझाना चाहते हैं कि अपनी पर्याय में जो होने वाले मोह राग देश रूपी अंधकार है, उसको दूर कैसे भगाओगे? तो कहते आत्मा का उजाला कर लो भाई साहब। है जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसका आश्रय लेने पर पर्याय में निर्मलता वितराग दशा की प्राप्ति होती है। ये बात हमको उन्होंने विधि बताई है। जगत ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है, आपको कहीं से लाना नहीं है, आप स्वयं हो। आप अपनी स्वीकृति शरीर के रूप में करते हो, यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। आप अपनी स्वीकृति पर्याय रूप से करते हो, यह भी हमारी मूर्खता है। मैं तो स्थायी तत्व हूं, ना कहीं आता हूं ना कहीं जाता हूं, ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवर में विराजमान हूं। ऐसा जब पर्याय में स्वीकृति होती है, तब उसकी पर्याय अंतर्मुख होती हुई निर्मल दशाओं की उत्पत्ति हो जाती है। इसे भगवान ने धर्म कहा है। अब जो जितनी जल्दी कर लेगा भाई साहब, उतना जल्दी वर्तमान में सुखरूप परिवर्तन करने लगेगा। सही बात है।
करना तो पड़ेगा पापा। आज करो, काल करो, काल करो, चाहे अनंत काल बाद करो, चाहे अनंत काल बाद करो। कार्य यही करना। स्टार्टिंग तो यहीं से करना पड़ेगी। कहाँ से करना पड़ेगी? बैरमुखी होकर अनादिकाल से घूम रहे हो, घूमते रहिए। उससे तुम्हें क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है ये बताओ। क्या सिद्धि होती है बैर मुक्ता से? दुख के अलावा क्या मिलता है? अनंत संसार मिलता है भाई साहब। है अंतर्मुख होने से भाई साहब जो कुछ चाहिए आपको सब मिल जाएगा। जो चाहिए आपको सब मिलेगा। समझे? अपने आत्मा को पहचान लीजिए। आपको जो चाहिए सब मिलने वाला है। और अपने आत्मा को ना जाने ऐसे ही घूमते हो, घूमते रहिए। अनंत अनंत जीव या किसको किसकी पड़ी है? कहते हैं द्रव्य के सन्मुख होने पर पर्याय में निर्मलता प्रकट होती है और वही धर्म है। क्या कहा? उसी को भगवान ने धर्म कहा है। इसीलिए उस पद में ये बात कल मैंने आपको सुनाई थी। धर्म न जानते बखानत धर्म रूप ठौर ठौर ठानत लड़ाई पक्षपात की। भूलो अभिमान में न पाँव धरे धरनी में हृदय में करनी विचारे उत्पात की। फिर डमाडोल सौ कर्मन की कल्लोलन में बैरई अवस्था जैसे बगले जैसे बात की। जाकी ताती ताती कारी कोटि लय को बाती वारी। ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात्मा पात की। क्या सुना भैया? धर्म न जानत बखानत भरम। अज्ञानी जीव धर्म के स्वरूप को नहीं जानते हैं। धर्म कैसे पर्याय में प्रकट होता है इसकी भी उन्हें खबर नहीं है। मात्र शरीर की क्रिया को धर्म माने बैठे हुए है। समझ आया भैया? भगवान कहते हैं भाई साहब अगर वह धर्म होता तो तुम्हें प्रकट हो जाता ना। तुम अनंत बार तो द्रवलिंगी मुनि बने हो। ऐसे मुनि बने हो कि भाई साहब जैसा आगम में उसका स्वरूप बताया गया वैसे बने हो। लेकिन उसमें तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का आश्रय नहीं था। और ज्ञान भी था तो शास्त्र ज्ञान था, आत्मा का अनुभव उसमें नहीं था। वह भी परिलक्षी परिणाम है ना। अनुभव तो ज्ञानियों के हृदय में है, वैसे तो ज्ञानियों के हृदय। कहते हैं द्रव्य के सन्मुख होने पर पर्याय में निर्मलता प्रकट होती है और वही वह धर्म है। तथा उसी में व्रत तप सामायिक प्रायश्चित आदि सब कुछ समा जाते हैं। और लो भैया क्या कह रहे? आत्मा को जानने पर, आत्मा का आश्रय लेने पर आपकी पूरी सफलता हो गई। जैसे कोई विद्यार्थी है अच्छे नंबर से पास हो गया तो बाकी जो मेहनत की गई है सब सफल कहलाती है। क्या कहलाती है? बात हमारी समझ रहे हो मुकेश भैया? जी सर। है कोई विद्यार्थी है अच्छे नंबर से पास हो गया है भाई साहब, दिन में भी पढ़ता था, रात में भी पढ़ता था, है भाई साहब। अच्छे नंबर से पास हो गया ना तो सब बाकी मेहनत सफल हो गई। और भाई साहब दिन में भी खूब पढ़े, रात में भी खूब पढ़े, लेकिन पास नहीं हुआ है तो ये कहेंगे तूने मक्कारी की है। मुझे नहीं मालूम क्या मक्कारी। अरे मैं तो पढ़ता था ना। आपने भी देखा होगा मैंने कोई शिथिलाचार किया है पढ़ाई में क्या? मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ये मालूम तेरा रिजल्ट क्या निकला ये बता। फालतू की बातें मेरे से ना कर। क्या कहोगे भाई साहब? मैं आपके सामने ईमानदारी से नहीं पढ़ता था क्या? अरे पढ़ता होगा, मेरे को क्या लेना देना है कि 24 घंटा मैं तेरे को देखता रहूं? तू तो अपना रिजल्ट बता, तेरा रिजल्ट क्या आया है? तेरा रिजल्ट पास का आया है तो मैंने कहा तूने बिल्कुल वास्तव में ईमानदारी से पढ़ा है। ऐसे ही अज्ञानी जीव हरण रोदन करता है, महाव्रत को पालकर
और कहता कि मैंने भाई साहब क्या नहीं किया, बोलो भगवान। भगवान क्या कहें? भगवान कहते तुमने अपनी पर्याय को द्रव सन्मुख किया कि नहीं किया? नहीं किया। नहीं किया तो तूने कुछ नहीं किया। तेरे चिल्लाने से किया और गीत होता गाने तो से तेरा कुछ नहीं होने वाला है। सही बात है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर में अपने 2 दिन पहले पढ़ा था, अरण रोदन है। क्रिया कांड से किया गया जो है धर्म जिसे मानते हो, ये अरण रोदन है। अरण रोदन का मतलब ये होता है कि जंगल में भाई साहब आप खूब चिल्ला तो कौन तुम्हारी सुनने वाला है? कौन बचाना है? समझ में आया भैया? मैंने तो यह मनुष्य पर्याय ली थी, खूब भाई साहब धर्म किया था, सब ब्रह्मचारी भी हो गया था। मैंने शादी भी नहीं की थी, हैं? फिर प्रभु फिर मैं यहाँ रखड़पट्टी क्यों कर रहा हूँ? तेरी कोई सुनने वाला नहीं है। तूने ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लिया कि नहीं लिया, ये बता। तूने उसका रसास्वादन लिया कि नहीं लिया? समझा? और ये काम आपने कर लिया तो भगवान कहते हैं तूने सब कुछ कर लिया। हम तुम सब कुछ तेरा मान लेते हैं। सही बात है। क्या कहते हैं? हमें सब तेरा स्वीकार है। यही बात यहाँ ये बात हमें समझा रहे हैं। उसी में जिसमें रत्नात्रय की पर्याय प्रकट हुई है, जिस आत्मा की पर्याय में उसने भाई साहब व्रत तप सामायिक प्रायश्चित आदि सब कुछ समा जाते हैं। किसमें? बढ़िया नंबर से सफल हो गया ना, भगवान का इशारा उसने समझ लिया ना। भगवान ने जो मार्ग बताया है उस त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लो, जिस तुमने काम कर लिया है तो तुम बिल्कुल पास हो गए। क्या हो गए भैया? पास। तुम्हारे महाव्रत भी सफल, तुम्हारे अनुव्रत भी सफल, और तुम्हारे भगवान के प्रति जो किया गया पूजा का परिणाम वह भी तुम्हारा सफल है। और तुमने अपनी आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय की उत्पत्ति ना की तो भाई साहब सब तुम्हारा किया गया शून्य है, जीरो है। क्या भाई साहब? जीरो के बिना का कोई एक के बिना जीरो का कोई महत्वता नहीं है। तो कहते हैं जिसने अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख होकर निर्मल पर्यायों की प्राप्ति की, उसके द्वारा वह व्रत तप सामायिक प्रायश्चित आदि सब उसके सफल कहलाते हैं। बोले आप? और ये नहीं किया पापा, वो सब कुछ किया। हम तो रोज ना भगवान के जाके वहां जाके प्रक्षाल करते थे, पूजा करते थे, दिखाता होगा दूसरे को, खूब दान देते थे, खूब दान दिया होगा तुमने, कुछ भी साथ नहीं जाते। भगवान का इशारा नहीं समझे तुम। भगवान का इशारा चुपचाप शांति से बैठ जाओ और अपने ज्ञानानंद स्वरूप की आत्मा का रसा स्वादन करो, बस। ये भगवान का आदेश संदेश है भैया। मूल काम नहीं कर रहा है, सब काम हमने खाने का नाम नहीं है। बिल्कुल। धर्म तो अंतर में रमने का नाम है। अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण करने का नाम धर्म है। अब कहते हैं प्रायश्चित तो निर्मल पर्याय है, परंतु उसका आधार कौन है? क्या भैया? प्रायश्चित तो निर्मल पर्याय, क्योंकि प्रायश्चित का अधिकार चल रहा है। प्रायश्चित तो निर्मल पर्याय है, परंतु उसका आधार कौन है? तो कहते उसका आधार तो शुद्ध ज्ञान स्वभावी ध्रुव कारण रूप वस्तु ही है। क्या है पर्याय का आधार? कौन? द्रव्य स्वभाव। निर्मल पर्याय का आधार कौन? तो कहते अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा शाश्वत देवन में विराजमान है। तो कहते उसका आधार तो शुद्ध ज्ञान स्वभावी। शुद्ध यानी पर द्रव पर भाव और पर्याय की भी जिसमें मिलावट होती नहीं है। ऐसा अपना शुद्ध स्वभाव उसका जो पर्याय आश्रय लेती है, उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां विद्यमान हैं, उनकी पर्याय में अव्यक्तता हो जाती है। उसे ही भगवान ने धर्म कहा है। ध्रुव आश्रित पर्याय शुद्ध और निर्मल है। ध्रुव आश्रित पर्याय ही शुद्ध है और निर्मल है। जी हाँ, वही पर्याय निर्मल है। और
और जो पर का आश्रय लेती है वह मलिन पर्याय है, मोर आदेश की पर्याय है। वह तो संसार रूपी पर्याय है। अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा का जो पर्याय आश्रय लेती है वह निर्मल पर्याय ही है। उसी को भगवान धर्म कहते हैं। तो कहते हैं प्रायश्चित तो निर्मल पर्याय है, परंतु उसका आधार कौन? उसका आधार तो शुद्ध ज्ञान स्वाभाविक ध्रुव कारण वस्तु ही है। ये शब्द का उपयोग किया। उसे स्वीकार करने से उसकी भावना से ही, भावना यानी उस रूप परिणत भावना का मतलब क्या लेना है? केवल आश्रम रूपी भावना ना लेना। भावना का मतलब यह है कि आत्म सन्मुख रूप परिणति, आत्मा का अनुकरण करती हुई पर्याय। आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आत्म भाव न भावता जीवन है केवल ज्ञान। कौन केवल ज्ञान की पर्याय को प्राप्त करता है? जो अपनी आत्मा की भावना, जो पर्याय अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा का अनुकरण करती हुई पर्याय, वह केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी पर्याय को प्राप्त करती है। उस भावना की बात है। ये तुम्हारी 12 भावना आश्रम रूपी भावना की बात ना लेना। कहते हैं उसका आधार तो शुद्ध ज्ञान स्वाभाविक ध्रुव कारण रूप वस्तु ही है। उसे स्वीकार करने से उसकी भावना यानी उसमें लीन रहने से ही प्रायश्चित होता है। उस स्वभाव की भावना करने से क्या होता है? पुण्य पाप की उत्पत्ति नहीं होती। क्या होता है भाई साहब? पराश्रित भाव विदा को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए कहा है जिन्होंने स्वभाव की सम्यक भावना से समस्त पाप समूह को नष्ट कर दिया है। कलश में है ना, मूल में है, उखाड़ फेंक दिया, पाप रूपी समूह को नष्ट कर दिया है। यानी अंदर पर्याय में होने वाले विकारों का जिन्होंने नाश कर दिया है। उन मुनिंद्रों को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नित्य बंधन करता हूँ। काय के लिए करते हो? जब मंदिर काय के लिए जाते हो आप? उनके गुणों के बनता है। फिर उन जैसे गुण हमारी आत्मा की पर्याय में प्राप्त हो, उन जैसा बनने के लिए हम मंदिर जाते हैं। उत्पाद में शुद्धता और निर्मलता का उत्पाद है। उत्पाद में शुद्धता और निर्मलता का ही है। विकारी पर्याय का जो उत्पाद नहीं था वो खत्म। हाँ, वो खत्म हो जाता है। वो तो एक्स्ट्रा चीज थी। वो तो निर्मलता आत्मा की चीज है क्या? सही। अगर आत्मा की चीज होती विकार तो हरिये तो सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है ना मुकेश भैया, उनके भी पाई जाती है। तो उनके पास दिखना चाहिए ना। कहाँ दिखती है बताओ? वो तो एक्स्ट्रा चीज है। जैसे नाखून शरीर में बड़ा हो जाता है, नहीं काटते हो नहीं काटते हो, एक्स्ट्रा है। ऐसे ही कहते हैं कि जिन्होंने स्वभाव की सम्यक भावना से समस्त पाप समूह को नष्ट कर दिया है, उन मुनिंदरों को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नित्य बंधन करता हूँ। हमारी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं किसके लिए होना चाहिए? अपनी आत्मा के लिए। हम आयोजनों में प्रयोजन को भूल जाते हैं। क्या करते हैं? आयोजनों में प्रयोजन भूल जाते हैं। भगवान का दर्शन करने का प्रयोजन क्या था? निज दर्शन करना। विधान करने का प्रयोजन क्या था? आत्मदर्शन करना। भगवान की पूजा करने का प्रयोजन क्या था? आत्मदर्शन। है भाई साहब, आयोजन में प्रयोजन को भूल जाना यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो कहते हैं जिन्होंने स्वभाव की सम्यक भावना से समस्त पाप समूह को नष्ट कर दिया है, उन मुनिंदों को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नित्य बंधन करता हूँ। देखो, यह प्रायश्चित किसी दूसरे से लेना नहीं पड़ता, परंतु अंतर में स्थित द्रव्य की भावना द्वारा ही प्रकट होता है। क्या ये कोई ऐसे लेने देने की चीज नहीं है? महाराज जी के पास गए, महाराज जी ने प्रतिमा दे दी है। भाई साहब कितनी प्रतिमा है? कोई कहा 7 प्रतिमाएं हैं। कौन ने दी तुम्हें? तुम्हें महाराज जी ने दी। ये भाई साहब ऐसी चीज नहीं है। समझ में आया? प्रतिमा तो आप स्वयं अपने अंदर में पैदा करोगे। समझ में आया? अपना भगवान आत्मा की जो तीनों काल
देव दीवेल में अकृत्रिम प्रतिमा विद्यमान है, उसके दर्शन किए कभी तुमने? तब प्रतिमाएं चालू होती हैं। अकृत्रिम जिनबिंब चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा के दर्शन किए बना दर्शन कैसे किए प्रतिमा बिना हुई? किसी की पर्याय में प्रतिमाएं होती नहीं है। और जो प्रतिमाएं प्रतिमाएं मानता है वह वास्तव में वस्तु स्वरूप भगवान के बताए हुए मार्ग को नहीं समझता है, वह अज्ञानी है। समझेंगे नहीं आप? तो यहाँ देने लेने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कहते हैं यह प्रायश्चित किसी दूसरे से लेना नहीं पड़ता, परंतु अंतर में, कहाँ पर? अंतर में स्थित द्रव्य की भावना द्वारा ही प्रकट होता है। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को। इस प्रकार से अब अगली गाथा या कर्मों के समूल विनाश का हेतु प्रायश्चित ही है। इस प्रकार की अगली गाथा में भी हमारी यही चर्चा आपको मिलने वाली है। उसे अपन जो है 117वें नंबर की गाथा का हम पाठ करते हुए कल इसे प्रारंभ करेंगे। कर्म चय का हेतु जो है ऋषि गणों का तप चरण, वह पूर्ण प्रायश्चित है, इससे अधिक हम क्या कहें। ऐसा आचार्य कुंकुल देव कल अपन को 117वें नंबर की गाथा में हमें ये सारी बातें समझाने वाले हैं। कल अपनी स्वाध्याय अगले दिन होगी। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना सतबार है। नौवां नमोकार मंत्र। गुरु द्वार सांग जनवाणी माता की जय।